हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास है CSIR नेट पार्ट ए क्लास 5। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट क्लासेस में हम कर चुके हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो एंड प्रपोर्शन और सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप CI के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड टॉपिक आज की क्लास का हमारा है होगा डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो, सिंपल इंटरेस्ट बोलो, दोनों में डिफरेंस के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। CSIR नेट पार्ट ए सभी का कॉमन होता है, चाहे आप लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, तो सभी के लिए पार्ट ए कॉमन है और सभी सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन 20 हो गए। 20 में से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं और 15 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के होंगे। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको टू टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपको अमाउंट निकालना होगा, सेकंड आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1+R/100 पावर n। n आपका टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, आप n के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, t के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। P प्रिंसिपल, A अमाउंट, R हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप फार्मूला अप्लाई करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप अमाउंट की भी वैल्यू पुट कर दोगे तो आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो पी प्रिंसिपल आप कॉमन निकालोगे, 1+R/100 पावर n -1, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि जब आपको इंटरेस्ट एनुअली काउंट करना है तब आपका फार्मूला सेम रहेगा, A इज इक्वल टू P 1+R/100 n और T। R कैपिटल से लिखो, स्मॉल से लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली आप काउंट करते हो तो टाइम आप डबल लोगे और रेट का आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा, A इज इक्वल टू P 1+R/200 ऊपर पावर 2n हो जाएगी। जब आपने कुछ भी नहीं करना रेट को तब ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर आप टाइम को हाफ कर देते हो तो जनरल फार्मूले में आप इसकी क्या है, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। इसको रीअरेंज करोगे, P 1+R/2 मल्टीप्लाई 100 और पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल फार्मूले में आपने ये याद रखना है कि जब भी आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको कैसे काउंट करना है, हाफ ईयरली काउंट करना है तो टाइम का आप डबल करोगे और रेट का आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब हमारे पास क्या गिवन हो, टाइम। इंटरेस्ट हमें क्वार्टरली फाइंड आउट करना है तो टाइम आप क्या कर दोगे, 4 टाइम्स कर दोगे और रेट का आप अब क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 4 के साथ। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, A इज इक्वल टू P 1+R डिवाइडेड बाई 4 ओवर 100 पावर 4n। अब इसको रीअरेंज कर कर लिखोगे तो P 1+R डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 100 पावर 4n। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है जैसे 4 3/5, तो पहले आप लिखोगे P 1+R डिवाइडेड बाई 100 पावर 4 और फिर आप लिखोगे 1+3/5 R ओवर 100, इसको रीअरेंज कर कर लिखोगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर टाइम आपको गिवन है 3 1/2, तो आप पहले क्या लिखोगे, P पहले तो आप फार्मूले में अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू P 1+R/100 और n को किसके साथ रिप्लेस करोगे, 3 के साथ, क्योंकि हमें कितना ईयर गिवन है, 3 ईयर। ठीक है, और साथ में हाफ ईयर, तो 1+R/2 मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, 100। ऐसे ही अगर मानो कि आपको टाइम गिवन है T इज इक्वल टू 2 3/5, तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, P 1+R/100 पावर आप क्या लिखोगे, 2, फिर आप लिखोगे 1+3/5 R मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या
लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा एक लास्ट फार्मूला बैलेंस है, कौन सा, कि जब आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगे तब आप अमाउंट कैसे निकालोगे, तब आप निकालोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, ए इज इक्वल टू पी 1+R1/100, 1+R2/100, 1+R3/100। और आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ए माइनस आप क्या कर दोगे, बी कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है। तो आप फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे, सी आई इज इक्वल टू पी 1+R/100 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी हमारे पास कितना है 1600 और 1+2.5/100 पावर हम कितनी लिखेंगे यहाँ पर 2 और माइनस हम क्या करेंगे 1 करेंगे। अब सबसे पहले जब भी आपको पॉइंट दिखे तो पॉइंट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। जैसे कि यहाँ पर 2.5 गिवन है तो पॉइंट आप कैसे रिमूव करोगे, पॉइंट पॉइंट का आपके पास 1 आ जाएगा, पॉइंट के राइट हैंड साइड कितने डिजिट है आपके पास, एक डिजिट है तो आप एक जीरो लगाओगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20/10 आ जाएगा। तो हम ऐसे इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, 1600 मल्टीप्लाई 1+25/10 मल्टीप्लाई 100 और होल पावर आपके पास कितनी गिवन है 2 माइनस आप क्या कर दोगे 1 कर दोगे। और जो अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 25 के टेबल पर 100 कट हो रहा है 4 के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40 और 40 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 40 में 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 41/40 मल्टीप्लाई 41/40 माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 1600 आ जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पर 1681 माइनस 1600, क्योंकि यहाँ पर आप एलसीएम लोगे नीचे भी आपका कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1600 के साथ 1600 माइनस कटिंग हो जाएगा और 1681 में से आप 1600 को माइनस करोगे तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 81 रुपीस आ जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। अगर मानो कि यहाँ पर आपको अमाउंट पूछ लेते तो आप क्या करते, पी 1+R/100 पावर n करते, तब आपके पास अमाउंट आ सकती थी। अगर आपको डायरेक्ट मेथड नहीं पता चल रहा तो पहले आप अमाउंट निकालो, बाद में आप क्या करो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और आपको टाइम गिवन है। ठीक है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सी आई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1+R/100 पावर n माइनस 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल की आप वैल्यू पुट करोगे 8000 और यहाँ पर 1+5/100, क्योंकि कभी भी हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। टाइम पीरियड कितना है 3 और माइनस आप क्या कर दोगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 और 100 कट हो रहे हैं तो 1 5 के टेबल पर कट हो रहे हैं तो आप यहाँ पर कटिंग करोगे 20 आ जाएगा, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 में आप 1 क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो 21 डिवाइडेड बाई 20 पावर होल पावर 3 माइनस 1 और बाहर ब्रैकेट के क्या है आपके पास 8000 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और आपको एक टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बट जो कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है वो काउंट कैसे होगा, हाफ ईयरली काउंट होगा। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला हमें पता है कि क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 पावर n। ये तो था सिंपल, जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, कम एनुअली आपने क्या है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप हमने क्या करना है, हाफ ईयरली करना है, तो आप टाइम को क्या करोगे,
टाइम का आप डबल कर दोगे, 1 साल है तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, 20% है उसका हाफ करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा आपके पास, 1 + 10/100 और पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ब्रैकेट में कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11/10, पावर 2 टाइम है तो आप इसको 2 टाइम ओपन करोगे और यहाँ पर कितना है 10,000, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट हो जाएगी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 121। साथ में 2 जीरो यहाँ पर बैलेंस है तो वो साथ में आप अटैच कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12,100 रुपीज। ठीक है, ये तो था अमाउंट। अगर मानो यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेते तो तब आप क्या करते, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आता 2100, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाता है 2100। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब आपको क्या है डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में, तब आप फार्मूला ये अप्लाई करोगे और इसमें आप वैल्यू पुट करोगे और आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस के लिए आपने 3 फार्मूले याद रखने हैं। एक तो है सिंपल बेसिक मेथड, कि कोई भी आपको सम गिवन है, आप पहले उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सॉरी माइनस कर दो, तब आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस का मीनिंग तो यही है कि एक में से दूसरी आप जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए। ठीक है, अगर आपने 2 ईयर के लिए डिफरेंस निकालना है तो PR² करोगे, अगर आपने 3 ईयर के लिए निकालना है तो आप PR² 3 + R करोगे, अगर आपने 4 ईयर के लिए डिफरेंस निकालना है तो PR² ब्रैकेट में 6 + 4R + R² निकालोगे। अब R क्या है, R आपको क्या है परसेंटेज में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको परसेंटेज गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो आप R की वैल्यू कैसे लोगे, आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करोगे और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 100 करोगे। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू आप पुट करोगे वो क्या करोगे 5/100। ये तो मैंने मानकर चली हूँ। ठीक है, जैसे आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा आप वैसे ही क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करोगे। R की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। फार्मूला हम एक बार रिपीट करते हैं। 2 ईयर के लिए डिफरेंस का पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, PR²। 3 ईयर के लिए हमारे पास क्या होगा, PR² 3 + R होगा। और 4 ईयर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा डिफरेंस का, PR² 6 + 4R + R² होगा। तो ये 3 फार्मूले आपने लर्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम पीरियड 2 साल गिवन है। ठीक है, 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, PR²। तो यहाँ पर P कितना दे रखा है हमारे पास 8,000। ठीक है, मल्टीप्लाई R कितना है 10%, तो 10 / आपके पास 100 हो जाएगा और इसकी पावर आप क्या कर दोगे 2 कर दोगे। यहाँ पर जो कटिंग होता है आप कटिंग कर लो और फिर उसको ओपन करोगे 2 टाइम्स। 1/10 1/10, 2 जीरो के साथ 2 जीरो आपकी कट हो जाएगी। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 80 रुपीज आएगा। अगर आपको फार्मूला याद लर्न होता है तो ठीक है, अगर आपके माइंड में से स्किप होता है तो सबसे पहले आप बेसिक पर जाओगे, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करोगे। यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करोगे PR/100 और यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई करोगे P1 + NR/100 पावर n-1। तो ये फार्मूला अप्लाई कर कर भी आप डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 30 रुपीज और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% और टाइम गिवन है आपको 2 ईयर और आपने क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो 2 ईयर के लिए हमारा फार्मूला क्या था डिफरेंस का, डिफरेंस इज इक्वल टू PR²।
अभी हमने क्या निकालना है, p निकालना है, तो p इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d/r²। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आपके पास क्या है, डिफरेंस आपको कितना गिवन है 30 और परसेंटेज आपको कितना गिवन है 5%। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 5/100 और पावर कितना लिखोगे 2 लिखोगे। तो आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 30 मल्टीप्लाई कट कर कर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो 20 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 20 करोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस गिवन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास कितने ईयर के लिए है, 3 ईयर के लिए आपने डिफरेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, p/r² 3 + r। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो रेट ऑफ डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 1000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10 आप 100 करोगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस आप क्या करोगे 10/100 करोगे। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इन केस आपके माइंड में से फार्मूला स्किप हो जाता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 4 ईयर के लिए आपको फार्मूला बता रखा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आपको जो सिलेबस की क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी और सैटरडे संडे आपका गूगल मीट लाइव डाउट सेशन लिया जाएगा, जो भी आपको वीक में प्रॉब्लम्स आती है। और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट दी जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आज की क्लास को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।